महाराष्ट्र में कई लोकसभा सीटें हैं जिन पर एनसीपी का दबदबा माना जाता है। महाराष्ट्र के पुणे जिले की बारामती लोकसभा सीट को राज्य में एक हाई प्रोफाइल सीट के रूप में देखा जाता है। ये सीट बीते 31 सालों से एनसीपी के कब्जे में है। फिलहाल शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले यहां से सांसद है। इस सीट पर पवार परिवार के प्रभुत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि यहां से शरद पवार 6 बार, उनकी बेटी सुप्रिया 3 बार और उनके भतीजे अजीत पवार 1 बार सांसद रह चुके हैं। साल 2019 के चुनाव में सुप्रिया के खिलाफ चुनावी मैदान में कुल 17 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, जिसमें से कि 10 निर्दलीय थे। बीते चुनाव में बीजेपी के खिलाफ कांचन राहुल कुल ने ताल ठोकी थी। वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी की ओर से पादलकर नवनाथ और बहुजन मुक्ति पार्टी से संजय शिंदे उम्मीदवार थे। अब जानिए कि बारामती सीट का इतिहास क्या है और क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र और देश की सियासत में शरद पवार को राजनीति का चाणक्य माना जाता है। राजनीति की बिसात पर उन्होंने कई लोगों को परास्त किया है। साल 1984 में बारामती सीट से पहली बार एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार भारतीय कांग्रेस पार्टी से सांसद बने थे। शरद पवार से पहले इस सीट पर कांग्रेस और 1 बार भारतीय लोकदल का कब्जा रहा है। साल 1957 बारामती लोकसभा सीट अस्तित्व में नहीं थी। इस लोकसभा सीट पर साल 1957 में पहली बार चुनाव हुआ था। उसके बाद 1957 से लेकर 77 तक यह सीट कांग्रेस की झोली में रही। इसके बाद जब साल 1985 में शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो यह सीट खाली हो गई। तब साल 1985 के उपचुनाव में जनता पार्टी के संभाजीराव कांकड़े यहां से सांसद बने। फिर अगले चुनाव में साल 1989 में कांग्रेस पार्टी से शंकरराव पाटिल, उसके बाद 1991 में शरद पवार के भतीजे अजीत पवार सांसद बने। तब से लेकर आज तक इस सीट पर सिर्फ पवार परिवार का ही कब्जा है। साल 2014 में महाराष्ट्र समेत पूरे देश में मोदी लहर का आगाज हुआ था। चुनाव के दौरान मोदी लहर में बड़े बड़े धुरंधर भी धराशायी हो रहे थे। बावजूद इसके बारामती सीट पर पवार परिवार का कब्जा बरकरार रहा। साल 2009 की परफॉर्मेंस को दोहराते हुए शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले यहां से दोबारा सांसद बनी थी। हालांकि इस चुनाव में सुप्रिया सुले को बीजेपी समर्थक दल राष्ट्रीय समाज पक्ष के महादेव जगन्नाथ जानकर ने कड़ी टक्कर दी थी। इस चुनाव में सुप्रिया सुले को 5,21,562 वोट मिले थे, जबकि महादेव जानकर को 4,51,843 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के सुरेश अबाजी खोपाड़े थे, जो कि 26,396 वोटों के साथ थे। बारामती लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें दौंड, इंदापुर, बारामती, पुरंदर, भोर और खड़कवासला शामिल है। फिलहाल इनमें से 2 सीटों पर एनसीपी, एक सीट पर कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रीय समाज पक्ष के विधायक काबिज हैं। महाराष्ट्र की सियासत में सुप्रिया सुले को शरद पवार की बेटी के रूप में जाना जाता है। शरद पवार के इस्तीफे वाले एपिसोड के बाद से यह कहा जा रहा था कि फिलहाल सुप्रिया सुले के कंधे पर ही परिवार की पूरी राजनीतिक विरासत की जिम्मेदारी होगी। सुप्रिया सुले ने माइक्रोबायोलॉजी से बीएससी की है और उनकी शादी 1991 में सदानंद भालचंद्र सुले से हुई थी। शादी के बाद कई सालों तक वो विदेश में रही और वहीं नौकरी भी करती रही। साल 2016 में वो पहली बार राज्यसभा सांसद बनी थी। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के हलफनामे में 140 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी। महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस की सरकार के सामने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनावों की चुनौती है। इन सब के बीच मंत्रिमंडल विस्तार का मसला भी अटका है। सवाल यह है कि ऐसा क्या है जो कैबिनेट विस्तार को रोक रहा है। दावेदार ज्यादा हैं और सीटें कम हैं। यही वजह है कि दोनों मंत्रिमंडल विस्तार के बाद होने वाली कलह से बचना चाहते हैं और इसलिए ये इलाका बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।